आज की हमारी पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जिसे लिखा है निज़्म एज़ेकल ने। पोएम स्टार्ट करने से पहले निज़्म एज़ेकल की कुछ बायोग्राफी देख लेते हैं। निज़्म एज़ेकल का बर्थ हुआ था 16 दिसंबर 1924 इन मुंबई, महाराष्ट्र में, और इनकी डेथ हुई थी 9 जनवरी 2004 इन मुंबई में ही, महाराष्ट्र में। उनके पेरेंट्स मोजेस एज़ेकल जो थे प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एट विल्सन कॉलेज, और इनकी एजुकेशंस उसी कॉलेज में जहाँ इनके फादर प्रोफेसर थे, विल्सन कॉलेज मुंबई में भी थी। इनकी स्पाउस यानी कि पत्नी थी डीजी जैकब, और इनका अगर ऑक्यूपेशंस देखें तो ये 20th सेंचुरी के जूइश पोइट थे, प्ले राइटर थे, क्रिटिक्स थे एंड एडिटर भी थे। इन्हें फेमस अवार्ड्स की बात करें तो फेमस अवार्ड 2 मिले हैं। 1983 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। इनकी पोइटिक कलेक्शंस लेटर डे प्लाज्म से जो ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है पीजीटी 2016 में। 1988 में इन्हें पद्मश्री मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब हम बात करें तो इनके इम्पोर्टेंस पॉइंट्स की, तो ये हैं, ही इज़ एक्लेम एज द फादर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया इंग्लिश वर्स, यानी कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के कवि माने जाते हैं, यानी कि आज़ादी से पहले के भी। ही बिलोंग टू मुंबई मराठी स्पीकिंग जूइश कम्युनिटी नॉन एज बैनी इज़राइल। ये पीजीटी 2002 और पीजीटी 2005 में क्वेश्चंस पूछा गया है कि वो जूइश कम्युनिटी थी और क्या बोलते थे मराठी, क्योंकि काफ़ी साल पहले, ये काफ़ी शताब्दियों साल पहले इनके परिवार इज़राइल से यहाँ आ गए थे, तो इसलिए ये मराठी बोलने लगे थे, बैनी इज़राइल हो गए थे। अब 1961 से 1972 तक ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे इंग्लिश के मीठीबाई कॉलेज मुंबई में, और इन्होंने शॉर्ट टर्म टेन्योर भी रहा इनका विजिटिंग प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ लीड में 1964 में और यूनिवर्सिटी ऑफ पांडिचेरी 1967 में। इन 1976 में इन्होंने ट्रांसलेट की थी जवाहरलाल नेहरू की पोएम इंग्लिश से मराठी में। ये कोलैबोरेशंस था वृंदा नाबर के साथ, और ही एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन ब्रांच ऑफ द पेन के सेक्रेटरी भी रहे। अब इन्होंने काफ़ी सारे जर्नल एडिट करे हैं निज़्म एज़ेकल ने। तो पोइट्री इंडिया इन्होंने करा था 1966 से 1967, क्विज़ करा था इन्होंने 1955 से 57 में, और इम्प्रिंट करा था 1961 टू 1970 में। ये तीनों ही पीजीटी 2016 में पूछे गए हैं। पोइट्री पेज ऑफ इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया भी इन्होंने जर्नल एडिट किया था। अब बात करें निज़्म एज़ेकल की जो वर्क्स थे, उनकी थीम्स क्या क्या होती थी और क्या क्या थी। द मेजर थीम्स ऑफ वर्क आर एलिनेशंस, मनी एलिनेशन मतलब अलगाव की भावना, लव, लॉनलीनेस, लस्ट, क्रिएटिविटी एंड पॉलिटिकल पोम्पोसिटी है, ह्यूमन फॉइबल्स एंड द किंडर क्लैमर ऑफ अर्बन डिसएसोनेंस। ये इनकी मेजर्स थीम थी। अब स्टार्ट करते हैं पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाई निज़्म एज़ेकल की लाइन बाय लाइन समरी। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाई ए स्कॉर्पियन। मुझे याद है वो रात जब मेरी माँ को बिच्छू ने काट लिया था। 10 hours of steady rain has driven him to crawl beneath a sack of rice, यानी कि 10 घंटे की हुई लगातार बारिश में वो बिच्छू आया और रेंग कर चावल की बोरी के नीचे छिप गया, यानी कि काटने के बाद। Parting with his poisonous flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain। diabolic मतलब राक्षसी। उसने अपना जहर, जो उसमें जहर था उसने अलग कर दिया, यानी कि वो जहर माँ को दे दिया, और वो जब जा रहा था तो उसकी डायलिबिक राक्षस नुमा जो पूंछ थी वो ही दिखाई दी, और उसने रिस्क लिया वापस जहाँ से आया था बारिश में निकलने को, यानी कि उसे डर था कि उसे मार देंगे, तो वो बारिश में ही निकल गया। The peasants came like swarm of fly and buzzed the name of God a hundred times to paralyze the evil one। जैसे ही इंसिडेंट का पता इंसिडेंट ये हुआ कि उसकी माँ को बिच्छू ने काट लिया, तो गांव में लोगों को पता चला, वो किसान उसके घर आए झुंड बनाकर, मक्खियों का झुंड बोला है उनको पोइट ने, और वो नाम जप रहे थे भगवान का सैकड़ों टाइम। क्यों? वो चाहते थे, उनका मानना था कि वो बिच्छू इससे पैरालाइज हो जाएगा। With candle and lantern, throwing giant scorpion shadow of the mud-baked wall। वो अपने साथ कैंडल लाए, लैल्टेंस लाए
और उनकी वजह से जो धूप में पकी हुई दीवारें थीं उन पे उनकी शैडो स्कॉर्पियन की तरह ही लग रही थी, बड़े स्कॉर्पियन की तरह। दे सर्च फ्रॉम हिम, उन्होंने उसे ढूंढा। ही वॉज नॉट फाउंड, वो नहीं मिला। दे क्लिक देयर टंग, वो अपने टंग को क्लिक क्लिक आवाज़ कर रही थी। विद एवरी मूवमेंट दैट स्कॉर्पियन मेड हिज पोइजन्स मूव्ड इन द मदर ब्लड, दे सेड। वो कह रहे थे अगर बिच्छू जैसे जैसे मूव करेगा वैसे ही उसकी माँ के ब्लड में बिच्छू का जो जहर है वो बढ़ता जाएगा। ये वहाँ पर जो लोग थे उनमें से किसी का ओपिनियन था। मे ही सिट स्टिल, दे सेड, वो कह रहे थे कि वो बैठ जाए जिसकी वजह से उनका जो पॉइज़न है ना उसकी माँ में ज़्यादा न फैले। मे द सिन ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टू नाइट, दे सेड। उनमें से किसी ने कहा कि जो उसके पिछले जन्मों के जो पाप हैं ना वो आज इस दर्द के अंदर, ये दर्द जो हो रहा है ना उससे जल जाएंगे। मे यू सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। कुछ ने कहा कि ये जो हो रहा है ना इसको पेन, ये उसके जो अगले जन्म होगा ना, अगला जन्म जब ये मरेगी और दूसरा जन्म लेगी तो उसमें उसको वो दुख उसके कम हो जाएंगे क्योंकि अभी ये पेन में है। मे द सम ऑफ ऑल आई विल बैलेंस इन द अनरियल वर्ल्ड, पोइट ने से यानी कि हमारे जो वर्ल्ड है उसको अनरियल का है। तो ये कह रहा है कि इस एविल की वजह से इस अनरियल वर्ल्ड में जो उसके पाप और पुण्य है ना वो बराबर हो जाएंगे अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, और कुछ अच्छे जो पुण्य है ना वो बढ़ जाएंगे। बिकम डिमोनाइज बाय योर पेन, क्योंकि जो ये पेन वो कर रही है तो उससे बैलेंस हो जाएंगे वो पाप और पुण्य, और अच्छे कर्म उसके बढ़ ही जाएंगे। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश, यानी कि जो ये पॉइजन है ना वो उसको पवित्र करेगा। क्या क्या पवित्र करेगा? ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, यानी कि उनके डिज़ायर, उनके एम्बिशंस, जो उसकी आत्मा सबको पवित्र कर देगा ये दर्द, किसी ने कहा। दे सेड एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर, और वो बैठ गए गोला बनाकर मेरी माँ के चारों ओर, यानी कि उसकी माँ बीच में थी और वो सारे उसके चारों ओर घेर के बैठ गए। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, वो शांति से बैठे थे लेकिन उनके चेहरों पर उसकी जो माँ का दर्द था वो साफ झलक रहा था। यानी कि वो लोग जो किसान जो आए थे उनके घर झुंड बनाकर मक्खियों की तरह, उन्हें भी उनको पता था कि उसकी माँ को कितना पेन हो रहा होगा, वो उस पेन को फील कर रही थी, उस दर्द को फील कर रही थी। मोर कैंडल्स, मोर लालटेंस, मोर नाइबर, यानी कि और ज़्यादा कैंडल्स और लालटेंस आई और मोर नेबर्स आए, जिसकी और उनके साथ मोर इंसेक्ट्स आए, यानी कि जैसे जैसे ये खबर और पहुंचेगी वही उसकी माँ को बिच्छू ने काट लिया है तो लोग आते गए। और इसलिए कहा है कि पोइट ने कि और कैंडल और लैल्टन और नेबर्स सारे आए। तो उनके साथ क्या होता है, बारिश होती है जब बहुत सारे इंसेक्ट्स भी आते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो लाइट से ये इंसेक्ट्स भी आए, मोर इंसेक्ट्स एंड एंडलेस रेन, और उसके साथ एंडलेस रेन, रेन तो रुकी नहीं, लगातार रेन होती जा रही थी। माई मदर ट्विस्ट थ्रू एंड थ्रू, माई मदर ट्विस्ट थ्रू एंड थ्रू गॉर्निंग ऑन ए मैट, मेरी माँ मैट पे पड़ी हुई, यानी एक दरी बिछाई थी, उस पर इधर से इधर तड़प रही थी, छटपटा रही थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बिच्छू काटते तो बहुत दर्द होता है। माई फादर सेप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी क्रश एंड ब्लेसिंग, मेरे फादर जो थे स्केप्टिक थे, मतलब वो संदेही थे, हर चीज़ पे संदेह करते थे ये ऐसे कैसे होगी। रैशनलिस्ट थे, मतलब वो हर चीज़ को तर्क की कसौटी पर खरा उतरते थे, वो ऐसे ही नहीं गांव वाले जैसे मान रहे हैं कि कुछ भी कि वो चल रहा है तो उसकी वजह से उनकी माँ के खून में जहर हो रहा है, कोई कह रहा है पिछले जन्म के उसके पाप खत्म हो जाएंगे, कोई कह रहा है अगले जन्म की, लेकिन उसके पिताजी नहीं मानते थे, रैशनलिस्ट थे। ट्राइंग एवरी क्रश एंड ब्लेसिंग, यानी कि उन्होंने पूरे जो भी उनके पास उपचार के थे, जो भी साधन थे, जो भी इंस्ट्रूमेंट थे, अपने जो भी ज्ञान था वो सारा यूज़ किया उन्होंने उसको माँ को क्योर करने के लिए। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब और हाइब्रिड, उन्होंने पाउडर लगाया, मिक्सचर अलग अलग चीज़ों की मिक्सर लगाया, हर्ब लगाए, जड़ी बूटियाँ, और हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है सारी चीज़, जड़ी बूटियाँ, दवाई और ये हर्ब्स और साथ ही दुआएं, यानी कि सारी चीज़ों को मिला के भी कॉम्बिनेशंस करके भी उन्होंने पूरी तरीके से उसकी माँ के दर्द को कम करने का पूरे प्रयास किया उसके फादर ने। ही एवर पॉर्ड ए लिटिल पैराफिन अपॉन द बिटन टो एंड पुट ए मैच टू इट, यहाँ तक कि उसके पिता ने कैरोसिन ऑयल लिया और जहाँ जिस अंगूठे पे उसको खाया था उसकी माँ को बिच्छू ने, वहाँ पर उसने वो कैरोसिन डाला और मैच
स्टिक जला दी, यानी कि माचिस से वहाँ पर आग लगा दी। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। वो कह रहा है कि मैं देख रहा था जो फ्लेम निकल रही थी और मेरी माँ को जला रही थी, यानी कि उसकी माँ को वो आग भी पेन दे रही थी, तो वो ये फीडिंग को देख रहा था। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन्स विद इनकैनिटेशंस, यानी कि वो देख रहा था, एक पुजारी कह सकते हैं या एक तांत्रिक कह सकते हैं, जो अपना परफॉर्म कर रहा था। राइट्स मतलब अपनी जो क्रियाएं करते हैं, झाड़ फूक आदि कर रहा था, और टीम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। द पॉइजन ऑफ इनकैनिनेशंस मतलब उस चीज़ से वो अपने तंत्र मंत्र से उसको टीम कंट्रोल करना चाहता था। वो चाहता था कि रुक जाए, वो एक जगह स्थिर हो जाए वो बिच्छू, जिससे जहर न फैले। वो ऐसे करते उसने देखा, एक पुजारी या तांत्रिक, कुछ भी आप कह सकते हैं। आफ्टर 20 आवर्स इट्स लॉस इट्स स्ट्रेंथ, यानी कि 20 घंटे बाद उसकी माँ को जो डंक था उससे, उस दर्द से छुटकारा मिला और वो नॉर्मल हुई। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक ऑन मी एंड स्पेयर माई चाइल्ड। जैसे ही माँ को होश आया, उसने सबसे पहले उठी और भगवान को धन्यवाद करा कि स्कॉर्पियन ने, भगवान तेरा शुक्रिया, तेरा थैंक यू कि तू बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को नहीं काटा। तो ये पोएम दिखाती है कि कैसे एक माँ ने इतना दर्द सहने के बाद भी ये भगवान को थैंक यू ही कहा कि उसे ही काटा बिच्छू ने, उसके बच्चों को नहीं काटा। तो ये माँ का प्यार था। और इस पोएम में जो पोइट था उसने डिस्क्राइब करा कि गांव का माहौल कैसे होता है, कैसे कि थोड़ी सी खबर मिलती है, कैसे लोग झुंड बना कर आते हैं, सब उसके जो दर्द होता है उसमें शरीक होते हैं, सब मिल उसके दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं, सब अपनी राय भी देते हैं। और ये काफ़ी पहले की पोएम है, 1965 की कलेक्शंस में थी, एग्जैक्ट कलेक्शंस, एग्जैक्ट नेम में थी ये 1965 में, तो काफ़ी पुरानी। तो उस टाइम लाइट थी नहीं, लालटेन और कैंडल्स थी, ये इस पोएम में थी। तो मिलते हैं अगली पोएम में।